हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं अपने रोज़ के कामों में फिर से लग चुकी हूँ। सुबह का टाइम है अभी, तो नहाया तो है नहीं, मैंने पानी गर्म करने के लिए रख रही हूँ क्योंकि ना अभी मैं थोड़ा सा पहले काम कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। जब तक पानी गर्म होता है तब तक सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर निकाला है, इसमें डालूँगी आलूओं को क्योंकि आज है मंडे, तो बनेंगे आलू के पराठे। तो कल रात ऐसे ही खाना पीना भी जरा ठीक जैसा नहीं हुआ था, ऐसे ही बना दिया था मैंने क्योंकि पार्थ की तबीयत ठीक नहीं है और वो काम करने नहीं दे रहा है, तो इसकी वजह से हमारा खाना पीना भी ऐसे ही हो रहा है। तो ऐसे नॉर्मल खिचड़ी जैसी बनाई थी। और भी क्या होता है ना, जब ऐसे अच्छा लगता है बनाने में, जब बच्चे खाते हैं या फिर किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाए तो पूरा ऐसे लगता है घर में टेंशन जैसी हो जाती है। तो पार्थ तो बिल्कुल खाना उसने छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं खा रहा है, तो इसकी वजह से बनाने का हमारा भी मन नहीं है और ना मेरे और इसके पापा का खाने का मन है। पर क्या करें, थोड़ा बहुत तो खाना पड़ता है, इसकी वजह से बनाना भी पड़ ही रहा है। अगर पार्थ की तबीयत ख़राब है, हम भी नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। ऐसे टमाटर प्याज डाल के अच्छी बनती है। वैसे मेरा ज़्यादा कुछ बनाने का मन तो था नहीं, पर फिर भी मैंने सोचा क्या पता पार्थ किसी तरीके से खाए। तो यहाँ पे पार्थ उठ चुका है, आ गया मेरे पास, तो मैंने उसको कपड़े वगैरह पहनाए। तो उसको क्या हुआ ना, कल उसके लिए पापा लेके आए थे, जूस लेके आए थे। तो वो बोल रहा है कि अब मुझे अभी सुबह सुबह ही जूस दो। बस वो सिर्फ जूस ही पीने में लगा है और कुछ खा नहीं रहा है। तो फिर मैंने कहा यार क्या करूँ, अभी सुबह का टाइम है, दूँ नहीं दूँ। तो इसके पापा ने बोला कि वैसे भी नॉर्मल टेम्परेचर पे है, दे दो, कुछ नहीं होता है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे एक गिलास में रख के दे दिया। तो मेरे से बोल रहा है कि मैं गिलास में नहीं पीऊँगा, कप में पीऊँगा जूस। मैंने कहा अच्छा, फिर कप में दिया। तो उल्टियों की वजह से पता नहीं ना, इसका मन ऐसा अजीब सा हो रहा होगा, इसलिए इसका ऐसा जूस वगैरह पीने का मन कर रहा है। तो इसकी वजह से मैंने इसके पापा से बोला कि लेके आ जाओ। तो यहाँ पे मैं भी नहा धो के आ गई हूँ। मैंने सर नहीं धोया आज क्योंकि बच्चे साथ में उठ गए थे, तो फिर सर धोने में बहुत टाइम जाता है, तो कल धो लूँगी। तो यहाँ पे मानस भी उठ चुका था पहले ही, तो अभी मैंने पार्थ को बिस्तर में अंदर ऐसे सुला दिया और मैंने मानस को बिठा दिया इधर, क्योंकि ये साथ में रहते हैं, सुबह सुबह तो फिर लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पे मेरा नमक का जो डिब्बा है वो ऐसे ही खाली हो गया था, तो फिर मैं उसे भी भर लूँगी। और पार्थ भी उठ के आ गया बिस्तर। ऐसा नहीं होता है कि सुबह ये अगर उठ जाए टाइम से तो आराम से बिस्तर में सोए रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करके रखे थे ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। आज हस्बैंड धनिया पत्ता लेके आए थे, तो मैंने ढेर सारा डाला है, बहुत अच्छा लगता है धनिया पत्ता। तो यहाँ पे देखो, आलू के पराठे इस तरीके से बनाने होते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा ऐसे लोई बना के उसमें ऐसे थोड़ा बेल लिया, फिर जितनी स्टफिंग हो सकती है उतना डाल लिया, क्योंकि आलू पराठे में भर भर के स्टफिंग बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना मैं ऐसे जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मानस मुझे परेशान कर रहा है, तो फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैंने पराठा बना लिया है, तो देख सकते हैं कितना अच्छा बड़ा बन के तैयार हुआ है। तो अभी मैं इसको सेक लूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, और जब धनिया पत्ता और हरी मिर्च कट करके डाली होती है ना, बहुत टेस्टी लगता है आलू का पराठा। तो बस यहाँ पे नाश्ता हमारा जो है बन चुका है। नाश्ता वगैरह करके फिर मैं करूँगी बाकी के काम। तो अभी हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं, तो अभी पार्थ को भी स्कूल जाना नहीं है, तो मैं क्या करूँगी ना, अभी इनको घर में ऐसे पढ़ाऊँगी। तो फिलहाल तो मैं यहाँ बेडरूम की सफाई कर लेती हूँ। सारा जो सामान ये बिखरा के रखते हैं सब समेटना होता है मुझे। तो अभी मैं ना ये सब साफ़ कर रही हूँ। तो अभी जब मैं सारा काम करके अंदर जाऊँगी तो फिर से मुझे बिखरा हुआ ही मिलता है, क्योंकि कोई किताब हो या कुछ कागज़ वगैरह मिल जाए तो सब उससे खेलना शुरू कर देते हैं। फिर आ गई मैं किचन में। किचन में मैं ऐसे सफाई कर लूँगी सारा। ऐसे जब आलू के पराठे बनाती हूँ ना, ज़्यादातर ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। फिर किचन की सफाई करना भी ज़रूरी होता है, उससे भी ऐसे गंदा गंदा रखना ना सही नहीं लगता। तो उसका जो प्लेटफॉर्म है ये वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर देती हूँ मैं। और जो ये बर्तन रखने वाले में जो बर्तन हैं उनको हटा दूँगी। तो यहाँ पे पार्थ ने कुछ तो खाया नहीं था, तो मैं क्या सोच रही हूँ ना कि इसके लिए थोड़ी सी दिन में खिचड़ी बनाऊँगी, शायद इसको अच्छा लगेगा। तो उसके लिए मैंने मूंग दाल भिगो दी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ कपड़े धोने के लिए। कपड़े भी आजकल सर्दी है तो बहुत ही ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो दिन में सारा काम निपटाने के बाद ना ऐसे थोड़ा सा खाना पीना खा के इनको सुलाया। फिर उसके बाद शाम में मैंने बनाया था पार्थ के लिए टमाटर वाला सूप। तो ये इसको बहुत पसंद आया और इसने खाया भी थोड़ा सा। तो शाम में फिर रात को मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा दाल बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा क्या पता पार्थ खा लेगा, तो इसने दाल खाई तो नहीं। तो फिर भी हस्बैंड के लिए तो बनाना ही होता है और मेरे लिए, तो मैं वही दाल बनाऊंगी आज तड़के वाली। 2-4 दिन से ना इधर बहुत ठंड हो रही है, तो इसकी वजह से पार्थ और मानस को सर्दी जुकाम, पार्थ का तो पेट खराब, ऐसे उल्टियाँ सब हो रहा था।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ख़त्म हो गया तो वो मैं इसमें डाल लेती हूँ वापस से। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही रखती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह तो चढ़ा दी है, अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे आटा। जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, मेरा तो किसी काम में कोई मन नहीं लगता है, पर ऐसी टेंशन में रहती हूँ मैं। काम करने में भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता, वरना किचन का काम करना मुझे ऐसे अच्छा लगता है, जैसे खाना बनाना हो या फिर कुछ और। तो फिर ऐसे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मेरा हर काम में, क्योंकि कभी कोई किसी को खांसी हो जाती है, कभी किसी को हो जाती है, कभी कोई टेंशन दे दे रहा है। तो दोनों का यही चल रहा है, तो बहुत टेंशन में चल रही हूँ आजकल। मेरा ना काम करना ऐसा मजबूरी हो रही है, पर क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही। साफ़ सफाई का ध्यान भी रखना पड़ता है बच्चों के साथ, वो तो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी मैं हर कोशिश करती हूँ, फिर भी इनकी तबीयत बार बार ख़राब हो ही जाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है इनको। तो यहाँ पे कुछ बर्तन हो रहे थे, मैंने सोचा उनको भी ऐसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। अभी पार्थ और मानस तो अपने पापा के साथ हैं, तो इसकी वजह से मेरा चल रहा है कि कैसे मैं फटाफट से सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि कोई पता नहीं कब रोना शुरू कर दे दोनों, और फिर मुझे अंदर जाना पड़े उनको पकड़ने के लिए। अब हस्बैंड भी पूरे दिन भर थक के आते हैं, तो ऐसे काम वगैरह उनकी हेल्प भी कर देते हैं थोड़ी बहुत, पर फिर भी सही नहीं लगता मुझे। वो भी पूरा दिन काम वगैरह करके आते हैं। मुझे तो कम से कम दिन में ऐसे आराम करने का मौका मिल ही जाता है। जो पार्थ मानस होते हैं तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत आराम कर ही लेती हूँ, भले ही फ़ोन वगैरह पे काम करूँ, पर फिर भी आराम हो ही जाता है। पर उनका तो उधर ऐसा भी नहीं होता है, बस काम ही काम होता है। तो इसकी वजह से मैं घर आके उनको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, पर फिर भी वो कोशिश करते हैं कि मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर ले, या कभी झाड़ू लगा दे, या मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ तो वो खाना वगैरह मतलब बर्तन वगैरह धो दे, ऐसा होता है। तो बस यही है हमारी लाइफ स्टाइल जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कभी सुख कभी दुख। बस आपसे यही गुजारिश है मेरी कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे ना मैंने जो है मेरी दाल बन चुकी है, तो उसको मैं ऐसे कढ़ाई में लौटा दूँगी, क्योंकि फिर इसमें चावल बनाऊँगी। और मानस आ गया है वापस से किचन में, ऊपर से गरम दाल डाल रही हूँ, तो डर रहता है कि कहीं छींटे वीटे इसके ऊपर ना गिर जाए, तो इसको बोल रही हूँ उतर जाए, जाता ही नहीं है। बस ऐसे ही चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।